दोनों भाई एक दूसरे को संभाल रहे थे। आरोही उस रूम के दरवाजे पर किनारे से छुपकर कभी आरुष और कभी अथर्व को, तो कभी बेड पर लेटे हुए मिस्टर सिंघानिया को देख रही थी। अथर्व और आरुष को इस वक्त परेशान देखकर आरोही की आंखों में आंसू थे। मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, ये दोनों भी कितने परेशान हैं। आरोही खुद से बोलती है। जाहिर सी बात है, इतनी परेशान है तो नाराज तो होंगे ही। ने दोनों मुझे क्यों इन सब की वजह मान रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मासूमियत भरे चेहरे से अथर्व और आरुष के बारे में सोचते हुए आरोही खुद से बोलती है। आरोही का दिल बहुत ही साफ था। वह अपने साथ गलत करने वालों के बारे में भी अच्छा ही सोचती थी। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट होती है। वह दरवाजे से हट कुछ दूरी पर चली जाती है। वह देखती है एक बूढ़ी महिला सफेद साड़ी पहने हुए वो सो आ रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब ही अलग ही तेज था, जो उनके व्यक्तित्व को दूसरों से बिल्कुल ही अलग कर रहा था। उस महिला के साथ दो और औरतें थीं, जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह सीधे उस रूम में जाती हैं जहां मिस्टर सिंघानिया थे। उनके साथ ही दोनों औरतें दरवाजे से कुछ दूरी पर ही रुक जाती हैं। रूम के अंदर पहुंच वो अथर्व और आरुष के करीब जाती हैं। पहले एक नज़र बेड पर सोए हुए मिस्टर सिंघानिया को देखती हैं, फिर जमीन पर बैठे हुए अथर्व और आरुष के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती हैं। लल्ला, ऐसे काहे बैठे हुए हो? सब ठीक हो जाएगा। वह ऊपर वाला है ना, वह तुम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। बड़े ही प्यार से उन दोनों के सिर पर हाथ फिराती हुई वह महिला उन्हें समझाती हैं। उस महिला की आवाज़ सुनकर अथर्व और आरुष दोनों ही सर उठाकर उस महिला की ओर देखते हैं और फौरन खड़े हो उस महिला के गले लग जाते हैं। दादी माँ, आ गई आप? उस महिला के गले लगे हुए अथर्व और आरुष एक साथ बोलते हैं। ये महिला कोई और नहीं बल्कि अथर्व और आरुष की दादी माँ थी, जो कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। हाँ बेटा, आ गई हूँ, और अपने साथ साथ महागुरु को भी लेकर आई हूँ। उनके उपाय से जल्दी मेरा बेटा और जीविका बहू दोनों ही ठीक हो जाएंगे। दादी जी अथर्व और आरुष की ओर देखते हुए उनसे बोलती हैं। दादी माँ, जो चीज़ बड़े बड़े डॉक्टर सही नहीं कर पाए, वह महागुरु कैसे कर पाएंगे? निराश होता हुआ आरुष दादी माँ से सवाल करता है। आरुष, भगवान में इतनी शक्ति है कि वह मौत के मुंह पर खड़े लोगों को भी जिंदा कर सकता है। कई बार तो लोग मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाते हैं। तो मेरा बेटा और मेरी बहू तो ठीक है, फिर उन्हें मेरा भगवान जरूर ठीक करेगा। और तुम देखना, जल्दी ही वह दोनों हमारे साथ ऐसे ही बातें करेंगे। दादी जी आरुष को समझाती हुई बोलती हैं। दादी जी की आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था कि अब अथर्व और आरुष को भी उनसे उम्मीद मिली थी कि उनके मॉम और डैड दोनों ठीक हो जाएंगे। फिर दादी जी बेड पर सोए हुए मिस्टर सिंघानिया के करीब जाती हैं और अपनी पोटली, जो उन्होंने अपने हाथ में लटका रखी थी, खोलती हैं और उनमें से भस्म निकालकर मिस्टर सिंघानिया के माथे पर लगाती हैं। जल्दी महादेव तुम्हें स्वस्थ करे मेरे बच्चे। अपने बेटे को बड़े ही प्यार से देखती हुई दादी जी बोलती हैं। फिर वह पीछे मुड़ती हैं और आरुष और आर्थव के सामने आकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। दादी जी अथर्व और आरुष से बोलती हैं। दादी जी की बात सुन अथर्व और आरुष दादी जी के पीछे पीछे रूम के बाहर आते हैं। बाहर कुछ दूरी पर नर्स खड़ी थी। अथर्व बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था कि वह इस वक्त उसकी जान ही ले लेगा। आरुष जब यह देखता है तो आगे बढ़कर अथर्व का हाथ पकड़ लेता है। भाई आप चलिए, मैं इसे समझा कर आता हूँ। अथर्व की ओर देखता हुआ आरुष उससे बोलता है। अथर्व गुस्से में आरुष की ओर देखता है। भाई अब आप ऐसे मुझे मत देखिए, आप चलिए, दादी जी को जरूरी बात करनी है, मैं इसे समझा कर आता हूँ। आरुष फिर से अथर्व से बोलता है। आरुष की बात सुन अथर्व वहां से चला जाता है। देखो, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छे से डैड का ध्यान रखना, वरना भाई सच में तुम्हारी जान ही ले लेंगे। नर्स को धमकी देता हुआ आरुष उससे बोलता है। माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी मुझे आपके भाई से बहुत डर लगता है। उन्हें देखकर मेरी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। मैं तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी, इसलिए जैसे मिस्टर सिंघानिया की हालत खराब हुई, मैंने डॉक्टर साहब को तुरंत फ़ोन कर दिया। मैं तो बस आप लोगों को बताने आई थी। यकीन कीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह से
अपना काम कर रही हूँ। डरती हुई नर्स आरुष को सफाई देती हुई उससे बोलती है, हाँ मैं जानता हूँ। आप अब आप डैड के पास जाइए और उनका ध्यान रखिए। आरुष उससे बोलता है। वह आरुष की बात सुन तुरंत वहां से चली जाती है और आरुष वहां चला जाता है जहां अथर्व गया हुआ था। दादी जी इस वक्त अपने कमरे में थी। आरुष भी उधर ही जाता है। अथर्व पहले ही पहुंच चुका था। दादी जी अपने रूम में अपने बेड पर बैठी हुई उन दोनों का ही इंतजार कर रही थी। शायद कोई बहुत जरूरी बात उन्हें अथर्व और आरुष से करनी थी। अथर्व आरुष से पहले ही पहुंच उनके पैरों के पास बैठा हुआ था। आरुष भी दादी जी के रूम में पहुंचता है और बेड पर दूसरी साइड में आकर दादी जी के करीब बैठ जाता है। बोलिए दादी माँ, क्या कह रही थी आप? आरुष दादी माँ की गोद में अपना सर रखता हुआ उनसे पूछता है। आरुष हमेशा से ही दादी माँ का बहुत दुलारा था। दादी माँ बड़े प्यार से आरुष के सिर को सहलाने लगती हैं। इधर आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह चलती हुई आगे बढ़ती है। तभी उसे उस घर का मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास पहुंच बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़ भगवान से अथर्व के मॉम डैड के जल्दी से ठीक हो जाने की प्रार्थना करने लगती है। इधर आरुष और अथर्व के पूछने पर दादी जी उन्हें बताती हैं कि महापंडित जी ने एक उपाय बताया है जिससे अथर्व और आरुष के मॉम डैड ठीक होने की उम्मीद है। जिसे सुनकर अथर्व और आरुष दादी जी की ओर देखने लगते हैं। क्या सच में दादी माँ ऐसा हो सकता है? आरुष दादी माँ की गोद में अपने सिर को उठाकर बैठ जाता है और दादी माँ की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करता है। हाँ मेरे लाल, हो सकता है। भगवान की शक्ति के आगे सभी अपना सर झुकाते हैं और वही भगवान मेरे बेटे और जीविका बहू को ठीक करेगा। मुझे पूरा विश्वास है उस भगवान पर। दादी जी अपने दोनों हाथों को जोड़ ऊपर की ओर देखती हुई बोलती हैं। दादी माँ, मैं ये सब नहीं मानता। अथर्व दादी माँ से बोलता है। मान जाएगा अथर्व, तू भी मान जाएगा। बस इंतजार कर। लेकिन वादा करो मुझसे तुम कि जो भी मैं कहूँगी तुम्हारे डैड और माँ को ठीक करने के लिए, वह मेरी सारी बातें तू मानेगा। वादा कर अथर्व मुझसे। दादी माँ अपना हाथ बढ़ाती हुई अथर्व के सामने करती हैं और उससे कहती हैं, ये क्या बचपना है दादी माँ? आप बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं। अथर्व नाराजगी दिखाते हुए दादी माँ से बोलता है, क्या तू अपने माँ और पापा को ठीक करने के लिए मुझसे एक वादा भी नहीं कर सकता? दादी माँ अथर्व से बोलती हैं, मैं अपनी मॉम डैड को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर को बुला सकता हूँ। बड़े से बड़े डॉक्टर को रातों रात यहाँ लाकर खड़ा कर सकता हूँ। अथर्व दादी माँ से बोलता है, हाँ तू सब कर सकता है, बस मुझसे एक वादा नहीं कर सकता। नाराज होती हुई दादी माँ अपना हाथ पीछे की तरफ खींचती हुई अथर्व से बोलती हैं। अथर्व जब दादी माँ को नाराज होते हुए देखता है तो अपना हाथ बड़ा झट से उनके हाथ को अपने दोनों हथेलियों के बीच पकड़ लेता है। आप इस तरह नाराज मत हो दादी माँ। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। मुझे अपने मॉम डैड को ठीक करने के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। मुझे आपके भगवान पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको उन पर भरोसा है तो मैं आपके ऊपर भरोसा करके आपसे ये वादा करता हूँ कि आप जो कुछ भी कहेंगी मैं वह सारी बातें मानूंगा। अथर्व दादी माँ के हाथ को पकड़े हुए ही उनसे बोलता है, तो ठीक है। सुबह महापंडित जी से मिलने के बाद मैं जो कुछ भी तुम दोनों से कहूंगी तुम दोनों मेरी सारी बातें मानोगे। दादी माँ आरुष और अथर्व से बोलती हैं, ठीक है दादी माँ, अब आप आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। अथर्व दादी माँ को सोने के लिए बोलता है। ठीक है, तुम लोग भी जाओ, अब आराम कर लो। दादी माँ बेड पर लेटी हुई अथर्व और आरुष से बोलती हैं। अथर्व दादी माँ के लेट जाने के बाद उनको ढंग से ब्लैंकेट उड़ाता है और रूम की लाइट ऑफ कर आरुष के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद दादी माँ अपनी आंखें खोलती हैं और दरवाजे की तरफ देखती हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी सहायता करना। दादी माँ फिर अपने दोनों हाथों को जो ऊपर की तरफ देखती हुई भगवान से बोलती हैं। अगली सुबह दादी माँ सुबह पूजा के लिए घर में बने मंदिर की ओर आती हैं। जैसे ही वे मंदिर के सामने पहुंचती हैं उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद भगवान तेरी यही मर्जी है। मंदिर की चौखट पर सोई हुई आरोही को देख
दादी माँ भगवान के सामने हाथ जोड़ती हुई बोलती है और आगे बढ़ती हुई मंदिर की चौखट पर पहुंचती हैं। सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आरोही के सर पर हाथ फेरती हुई दादी माँ आरोही से पूछती हैं। दादी माँ की आवाज़ सुन आरोही हड़बड़ाकर उठती है। आप आरोही हड़बड़ाहट में बोलती है। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो? आरोही की बातों को समझते हुए दादी माँ उससे सवाल करती हैं। मैं आरोही। आरोही अपनी कांपती हुई आवाज में दादी माँ से बोलती है। हाँ, तुम आरोही, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम यहाँ? दादी माँ आरोही से सवाल करती हैं। जी, वह अथर्व सर। आरोही डर के मारे इतना ही बोल पाती है। अच्छा, तो तुम अथर्व के साथ आई हो? दादी माँ फिर से आरोही की बातों को समझती हुई उससे सवाल करती हैं। आरोही अब कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिलाती है। लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या अथर्व ने तुम्हें सोने के लिए कोई रूम नहीं बताया? दादी माँ फिर आरोही से सवाल करती हैं। वह रात को मुझे कुछ समझ नहीं आया। आरोही दादी माँ से बोलती है। अच्छा, तो मनीष और जीविका बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से तुम पर किसी का ध्यान ही नहीं गया होगा, है ना? इसलिए तुम्हें यहाँ सोना पड़ा। दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की यह बात सुनकर अब आरोही की सांस में सांस आती है कि अब दादी माँ को उसे किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। जी, आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दादी माँ के सवालों का क्या जवाब दे, इसलिए वह सिर्फ जी कहकर छोड़ देती है। ठीक है, अब तुम जाओ और जल्दी से तैयार होकर यहाँ मेरे साथ पूजा के लिए आओ। ये तुम्हारी मदद कर देंगी। अपने से कुछ दूरी पर खड़ी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही उठकर उस औरत के साथ चली जाती है। वह औरत आरोही को लेकर एक कमरे में जाती है और उसे वहां तैयार होने के लिए बोलती है। जी, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। आरोही उस औरत से बोलती है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। वो औरत आरोही से बोलती है। वह औरत, जिसका नाम महिमा था और वह दादी माँ के साथ उनकी सेवा के लिए रहा करती थी, वहां से वापस दादी माँ के पास आती है। माता जी, जिन्हें आपने मेरे साथ भेजा था, उन्हें कपड़े चाहिए होंगे ताकि वह नहाकर उन्हें पहन सकें। महिमा दादी माँ से बोलती है। हाँ, तो ठीक है ना। जीविका बहू की अलमारी से एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर उसे दे दो। दादी माँ महिमा से बोलती हैं। लेकिन माता जी, वह अथर्व बाबा। महिमा इतना कहकर रुक जाती है। अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी माँ के कपड़ों को कोई दूसरा पहने, इसलिए महिमा जीविका जी की साड़ी आरोही को देने से डर रही थी। तुम जाओ, जो मैं कह रही हूँ वह करो। अथर्व अगर कुछ बोलता है तो उसे बोल देना मैंने कहा। वह तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। दादी माँ महिमा से बोलती हैं। जी माता जी, जैसा आप कहें। महिमा दादी माँ से बोलती है और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में वह आरोही के लिए एक साड़ी लेकर उसके पास जाती है। जी, ये माता जी ने आपको देने के लिए कहा है। वह अपने साथ लाई हुई साड़ी आरोही को देती हुई बोलती है और वहां से चली जाती है। आरोही कमरे का दरवाजा बंद करती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह नहाकर वह साड़ी पहन वापस दादी माँ के पास मंदिर में आती है। अब तक पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दादी माँ बस आरोही का इंतजार कर रही थी। आ गई तो आओ, बैठो, मेरे पास बैठो। दादी माँ अपने हाथों से अपने पास बैठने के लिए इशारा करती हुई आरोही से बोलती हैं। साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हो, बिल्कुल मेरी जीविका बहू जैसी। अपने सामने आरोही को पीले रंग की साड़ी में देख दादी माँ उससे बोलती हैं। आरोही को भी दादी माँ का यह प्यार भरा बर्ताव बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से वह अथर्व के साथ रहकर जो डर और घबराहट उसके मन में आ गई थी, दादी माँ का स्नेह पाकर वह अब दूर हो रही थी। आरती आती है तुम्हें? दादी माँ अपने हाथों में मंदिर में रखी हुई आरती का थाल उठाते हुए आरोही से पूछती हैं। आरोही सहमी हुई नजरों से दादी माँ को देखने लगती है। एक अनजान के साथ दादी माँ पर ऐसा प्यार भरा बर्ताव देखकर आरोही थोड़ा डर रही थी, क्योंकि आज तक उससे जो कोई भी मिला था और सिर्फ अपने स्वार्थ बस उससे अच्छा बर्ताव करता था। क्या दादी माँ भी यही कर रही हैं? आरोही अपने मन में सोचने लगती है। अरे, मैंने तुमसे एक छोटा सा सवाल किया है, इसमें इतना घबराने और सोचने की क्या बात है? आरोही को घबराहट में कुछ सोचते हुए देख
बड़े ही प्यार से दादी माँ आरोही से पूछती हैं। आरोही की डरी और सहमी नजरों को देखकर वह समझ चुकी थी कि आरोही इस वक्त घबरा रही है। आरोही जो मंदिर में बैठी सोच रही थी, दादी माँ की यह बात सुन अपना सिर उठाती है और दादी माँ की ओर देखती हुई हाँ में सिर हिलाती है। दादी माँ अपने सवालों का हाँ में जवाब पाकर खुश हो जाती हैं। तो लो ये आरती की थाल पकड़ो और आरती करो। दादी माँ आरोही को आरती की थाल थमाते हुए बोलती हैं। आरोही हैरान थी कि बिना जाने बिना पहचाने दादी माँ उसे अपने घर की आरती की जिम्मेदारी कैसे दे सकती हैं। ज्यादा सोचो मत, आरती करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अगर अपने घर में होती तो करती। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही दादी माँ का ऐसा जवाब सुन और भी हैरान होती है। इस वक्त उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगते हैं, लेकिन वह उन सभी सवालों को अपने दिमाग से भटकती है और अपने सामने रखी हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देखती है और अपने सर को हल्का सा झुका आंखें बंद कर लेती है। हे कान्हा, ये क्या हो रहा है? जिससे मैं आज पहली बार मिली हूँ, उससे इतना स्नेह मिल रहा है, और जिसके साथ कुछ दिनों से हूँ, उसके मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? क्या वजह है जिसकी वजह से अथर्व मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझे अपनी हर दुख का कारण समझते हैं? मैं आपके द्वार आई हूँ, कृपया मेरी सभी समस्याओं का समाधान कीजिए। आरोही सिर झुकाए आंखें बंद किए हुए मन में भगवान श्री कृष्ण से बोलती है और आंखें खोल अपने हाथ में पकड़ी हुई पूजा की थाली को नीचे जमीन पर रखती है और उसमें से आरती की जोत को उठा आरती करने लगती है। कान्हा कान्हा, आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहि चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। भजन सुनते ही दादी माँ की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो आरोही की तरफ देखने लगती हैं। तू जिसे चाहे वैसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, फिर भी तो ऐसी वैसी नहीं मैं। कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार, काना काना आन पड़ी मैं तेरे द्वार। आरोही भजन गाती हुई उसमें पूरी तरह से खो चुकी थी। बहुत ही ध्यान और मन से वह भजन गा रही थी। आरोही के भजन की आवाज सुन महागुरु खिंचे हुए उधर ही चले आए थे और मंदिर के द्वार पर खड़े आरोही का भजन सुनने लगे थे। माटी करो या घर की बना लो, तन मेरे को चरणों से लगा लो, मुरली समझ आंखों से उठा लो, सोचो सोचो कुछ अपना कृष्ण मुरार, काना काना आन पड़ी मैं तेरे द्वार। दादी माँ अपने दोनों हाथों को जोड़े भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को देख रही थी। उन्हें आरोही के मुंह से ये आरती बहुत ही अच्छी लग रही थी। कुछ ही देर में आरोही ये आरती खत्म करती है और पहले दादी माँ को और फिर कुछ दूर पर खड़े महागुरु को आरती देती है। आरती लेने के बाद आरोही आरती की जोत को मंदिर में रखने आती है और दादी माँ श्री कृष्ण की प्रतिमा को हाथ जोड़ महागुरु की ओर आ जाती हैं। तो क्या कहना है इसके बारे में महागुरु आपका? दादी माँ महागुरु के पास खड़ी आरोही की तरफ इशारा करते हुए महागुरु से पूछती हैं। आप सही कह रही थी, इस लड़की में कुछ तो है। बाकी की चीजें मैं इसका हाथ और माथे की लकीरें ध्यान से देखकर ही बताऊंगा। माँ गुरु दादी माँ से बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। दादी माँ अभी वहीं खड़ी जाते हुए महागुरु को देखती हैं और मुस्कुराती हुई फिर आरोही की ओर देखने लगती हैं। आरोही उनके पास आती है और दादी माँ के चरण स्पर्श करती है। सदा खुश रहो। दादी माँ आरोही के सिर पर हाथ फेरती हुई उससे कहती हैं। आज तुमने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। मैं भी यही आरती गाती थी जब मैं नई नई इस खानदान की बहू बनकर आई थी। अथर्व के दादाजी के साथ जब मेरा ब्याह हुआ था। दादी जी अपने पुराने दिनों को याद करती हुई आरोही से बोलती हैं। सच दादी माँ? आरोही खुशी से दादी माँ की ओर देखती हुई उनसे पूछती है। हाँ बेटी, बिल्कुल सच। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। दादी माँ आरोही से बोलती हैं और दोनों ही डाइनिंग टेबल की ओर आ जाते हैं। अथर्व और आरुष कहाँ हैं? डाइनिंग टेबल के पास लगी हुई चेयर पर बैठी हुई दादी माँ घर के नौकर से पूछती हैं। जी वह दोनों लोग तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। कह रहे थे कुछ जरूरी मीटिंग है, इसलिए उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। घर का वह नौकर दादी माँ के सामने हाथ जोड़े खड़ा उनसे बोलता है। ठीक है, तुम हम दोनों के लिए नाश्ता लगा दो। दादी माँ उसकी बात सुन उससे कहती हैं।
आरोही को यह सुनकर बहुत राहत मिलती है कि इस वक्त अथर्व और आरुष घर पर नहीं है, वरना तो उसे डर ही लगा रहता था कि कहीं अथर्व फिर उसके सामने आकर उसे जलील ना करने लगे। नाश्ता करने के बाद दादी माँ आरोही को लिए महागुरु के पास जाती हैं। जिस कमरे में महागुरु रुके हुए थे, आरोही दरवाजे पर खड़ी थी, जबकि दादी माँ दरवाजे के भीतर आ चुकी थी। वह कमरा बिल्कुल सफेद रंग से सराबोर था। बेडशीट का कलर भी सफेद, दीवारों का रंग भी सफेद, सब कुछ चमकीले सफेद रंग से रंगा हुआ था। उस कमरे को देखकर एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। दादी माँ कमरे के भीतर पहुंच महागुरु के समीप ही कुर्सी पर बैठ जाती है। आरोही अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? भीतर आओ। दादी माँ दरवाजे पर खड़ी आरोही को देखकर उससे बोलती हैं। जी आती हूँ। आरोही दादी माँ से बोलती है और अपने धीमे कदमों से चलती हुई कमरे के भीतर आती है। उस कमरे में उसे अलग ही शांति की अनुभूति हो रही थी। आरोही अपनी नजरें घुमाती हुई चारों ओर देख रही थी। बैठो। महागुरु आरोही को अपने हाथों से बैठने का इशारा करते हुए बोलते हैं। आरोही वहीं दादी माँ के करीब ही कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? महागुरु आरोही से पूछते हैं। जी, आरोही। आरोही महागुरु के सवाल का जवाब देती है। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आरोही कुछ बोलती उसके पहले ही महागुरु बोलते हैं। कोई नहीं है ना? महागुरु आरोही के माथे की लकीरों को पढ़ते हुए बोलते हैं। आरोही हैरानी से महागुरु की ओर देखने लगती है। जी आपको कैसे पता? आरोही महागुरु से पूछती है। महागुरु धीरे से मुस्कुराते हैं। तुम्हारे माथे की लकीरों को देखकर। आरोही से महागुरु बोलते हैं। आरोही हैरानी से महागुरु को देखने लगती है। ऐसे हैरान मत हो, मैं तुम्हारा भविष्य भी देख सकता हूँ। लाओ अपनी हथेलियों को मुझे दिखाओ। महागुरु आरोही से बोलते हैं। आरोही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माँ गुरु के सामने फैला देती है। वक्त कदम कदम पर तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा, लेकिन तुम्हें अपनी किसी भी परीक्षा में नाकामयाब नहीं होना है। हर परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है, वह भी पूर्ण अंक के साथ। माँ गुरु आरोही की हथेली देखते हुए उससे बोलते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आने वाली है और तुम उस जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाओगे। इसी जिम्मेदारी से तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। माँ गुरु आरोही की हथेलियों को देख उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं। आरोही नासमझी से महागुरु की ओर देख रही थी। तभी आरोही की बगल में रखा हुआ उसका फोन बजने लगता है। आरोही झट से अपना फोन उठाती है और उसे फ्लैश हो रहे नंबर को देखती है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर आरोही के चेहरे पर माथे पर पसीना आ जाता है और वह घबरा जाती है। वह फौरन चेयर से उठती है और दादी माँ की ओर देखती है। जी, एक जरूरी फोन पर मैं बात कर लूं? आरोही दादी माँ की तरफ देखती हुई उनसे बोलती है। हाँ जाओ, बाहर जाकर बात कर लो। मुझे माँ गुरु से कुछ जरूरी बातें करनी है। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। आरोही अपना फोन उठा वहां से चली जाती है। दादी माँ सवालिया नजरों से महागुरु की ओर देखने लगती हैं। इस लड़की के बारे में क्या कहना है महागुरु आपका? दादी माँ महागुरु से पूछती हैं। महागुरु अभी भी कुछ सोच रहे थे। क्या आपको सच में यह लगता है कि मेरे घर में परिवार में जो कुछ भी घटा है वह सबकी जिम्मेदार ये लड़की है? दादी माँ अपने चेहरे पर उदासी के भाव लिए हुए फिर से महागुरु से पूछती हैं। दादी माँ की बात सुन महागुरु के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह दादी माँ की ओर देख रहे थे। इधर अथर्व अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ उस दिन को याद कर रहा था जब वह पहली बार आरोही से मिला था। एक लड़की किचन में गैस चूल्हे के सामने खड़ी गैस चूल्हे पर चढ़े हुए बर्तन में उबल रही चाय को, गैस चूल्हे की फ्लेम को कभी कम कभी तेज करती हुई चाय को अच्छी तरह से पका रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। आरोही, ओ आरोही, कहाँ रह गई तू? क्या अभी तेरी चाय बनी नहीं? कब से हम तेरी चाय का इंतजार कर रहे हैं। यह आवाज़ सुनते ही वह लड़की जल्दी गैस चूल्हे को बंद कर कप में चाय छानती है और हड़बड़ाहट में जवाब देना भूल जाती है। यह आवाज़ इसी लड़की के लिए थी। ये लड़की आरोही है और जो आवाज़ आपने सुनी वह आरोही की मौसी तृप्ति जी की है। आरोही अभी चाय छान ही रही होती है कि तभी दोबारा उसके कानों में
उसकी मौसी की आवाज़ आती है। अरे आरोही, तू जवाब क्यों नहीं देती? क्या बन गई तेरी चाय? तृप्ति मौसी फिर से उसे आवाज़ देती है। हाँ मौसी, बन गई, बस ला ही रही हूँ। आरोही चाय छानने का काम कुछ देर रोक अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाती है और तृप्ति मौसी को जवाब देती है और फिर वापस मुड़कर चाय छानने लगती है। कुछ ही देर में चाय लेकर आरोही मेन गेट के सामने वाले पोर्शन में आती है। वहां से उस घर का पूरा गार्डन नजर आता था। वहीं पोर्शन में 6 कुर्सियों के बीच रखी हुई बेत की बनी हुई कॉफी टेबल रखी थी, जिसके ऊपर एक मोटी गिलास लगी थी, जिसकी वजह से उस टेबल की खूबसूरती और भी बढ़ रही थी। आरोही वहां पहुंचकर अपने हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे टेबल पर रख देती है और मौसी की तरफ देखती है। चाय, आरोही मौसी से कहती है। मौसी के सामने इस वक्त 3 लोग बैठे थे। उन्हीं के लिए तृप्ति मौसी ने आरोही से चाय बनाने के लिए कहा था। मौसी अपने सामने बैठे लोगों की तरफ देखती है। यह आरोही है और आरोही, यह सिंगानिया आंटी हैं। वह जो कोने पर बहुत बड़ा सा बंगला है ना, जो अधिकतर बंद रहता है, जहाँ वॉचमैन बैठा रहता है, वो इन्हीं का घर है। तृप्ति मौसी आरोही को समझाती हुई बताती हैं। मौसी की बात सुनकर आरोही सामने बैठी सिंगानिया आंटी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। अरे आरोही, ये क्या तरीका है नमस्ते करने का? पैर छूकर प्रणाम करो। आरोही को इस तरह से नमस्ते करते हुए देख तृप्ति मौसी आरोही को समझाते हुए कहती हैं। आरोही मिसेस सिंगानिया के पैर छूने प्रणाम करती है और कॉफी टेबल पर रखी हुई ट्रे से चाय का एक कप ले मिसेस सिंगानिया की तरफ कर देती है। सिंगानिया आंटी बड़े ही प्यार से आरोही को देखती हुई उसके हाथ से वह चाय का कप ले लेती हैं। बैठो बेटा। मिसेस सिंगानिया आरोही को बगल में पड़ी खाली चेयर पर बैठने का इशारा करती हैं। मिसेस सिंगानिया की बात सुन आरोही तृप्ति मौसी की तरफ देखने लगती है, जैसे वो तृप्ति मौसी से पूछ रही हो, बैठूं या जाऊं। तृप्ति मौसी नजरों से ही उसे इशारा करते हुए बैठने के लिए कहती हैं। तृप्ति मौसी की परमिशन मिल जाने के बाद आरोही मिसेस सिंगानिया के बगल में पड़ी हुई खाली चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि मिसेस सिंगानिया के दूसरी तरफ बैठे हुए 2 लोग, जिन्हें आरोही ने चाय ही नहीं दिया। आरोही फौरन उठकर चाय उनकी तरफ बढ़ाती है। ये 2 लड़के थे, जिनमें से एक आरोही से 2 या 3 साल बड़ा था और दूसरा आरोही के हम उम्र ही था। आरोही उनकी ओर देखती है। दोनों ही बहुत शालीन लग रहे थे स्वभाव से। आरोही, ये मेरा बड़ा बेटा अथर्व और छोटा आरुष है। मिसेस सिंगानिया आरोही से उनका परिचय करवाते हुए कहती हैं। मिसेस सिंगानिया जैसे ही आरोही से अपने बेटों का परिचय करवाती हैं, वैसे ही पहले उनका बड़ा बेटा अथर्व और फिर छोटा आरुष अपनी चेयर से उठकर झट से आरोही के सामने आते हैं और झुककर उसके पैर छू लेते हैं। यह सब इतनी जल्दी में होता है कि आरोही को समझ ही नहीं पाती है। जब तक उसे समझ आता है, तब तक आरुष और अथर्व आरोही के पैर छू अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। आरोही हैरानी से उन्हें देख रही थी कि आखिर उन्होंने आरोही के पैर क्यों छुए। मिसेस सिंगानिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन तृप्ति मौसी भी हैरान थी। अरे बेटा, तुम दोनों ने इसके पैर क्यों छुए? तृप्ति मौसी उन दोनों से पूछती हैं। अरे क्या हुआ, इन दोनों से बड़ी है आपकी बेटी, तो इन दोनों को पैर छूना चाहिए, इसलिए ही इन दोनों ने उसके पैर छुए। मिसेस सिंगानिया तृप्ति मौसी की बातों का जवाब देती हुई कहती हैं। किसने कहा कि ये इन दोनों से बड़ी है? तृप्ति मौसी मिसेस सिंगानिया से पूछती हैं। आप ही ने तो बताया अभी कुछ देर पहले कि आपकी बेटी मेरे दोनों बेटों से बड़ी है। मिसेस सिंगानिया थोड़ी सी हैरान होते हुए तृप्ति मौसी से कहती हैं। हाँ मैंने कहा, लेकिन आप लोगों ने शायद गलत समझ लिया। तृप्ति मौसी मिसेस सिंगानिया से मुस्कुराती हुई बोलती हैं। क्यों, क्या गलत समझ लिया मैंने? मिसेस सिंगानिया सवालिया नजरों से तृप्ति मौसी की ओर देखती हुई उनसे पूछती हैं। यही गलत समझ लिया आपने कि यह मेरी बेटी है? तृप्ति मौसी मिसेस सिंगानिया से कहती हैं। मिसेस सिंगानिया हैरानी भरी नजरों से आरोही की ओर देखती हैं। क्या यह आपकी बेटी नहीं है? मिसेस सिंगानिया तृप्ति मौसी से पूछती हैं। हाँ, यह भी मेरी बेटी है, लेकिन जिसे आप समझ रहे हैं ये वह नहीं है। ये मेरी बहन की बेटी आरोही है, यानी कि मेरी भांजी
और मेरी बेटी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया वह यहाँ नहीं बल्कि पुणे में है। तृप्ति मौसी मुस्कुराती हुई मिसेस सिंघानिया से कहती हैं। ओह अच्छा ये बात है। मिसेस सिंघानिया तृप्ति मौसी से कहती हैं। ये आपके दोनों बेटों से ही लगभग छोटी है। मिसेस सिंघानिया से तृप्ति मौसी कहती हैं। अब तो इन दोनों ने इसके पैर छू लिए, कोई बात नहीं, छोटी ही सही, लेकिन बेटा अब आइंदा से तुम्हें इनके पैर छूने पड़ेंगे। मिसेस सिंघानिया अपने दोनों बेटों की ओर इशारा करते हुए आरोही से कहती हैं। आरोही मिसेस सिंघानिया की बात सुन उनके दोनों बेटों की ओर देखती है और मुंह बनाती हुई वहां से जाने को होती है, क्योंकि उन दोनों के पैर छूने वाली बात आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वह वैसे भी मिसेस सिंघानिया के दोनों बेटों के पैर छूना नहीं चाहती थी। आरोही जैसे ही वहां से जाने को होती है, तृप्ति मौसी उसे रोककर वहां बैठने के लिए कहती हैं। तृप्ति मौसी की बात सुन आरोही मन मारकर वहीं एक खाली चेयर पर बैठ जाती है। वैसे आरोही तुम क्या कर रही हो? मिसेस सिंघानिया आरोही से पूछती हैं। जी मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आरोही मिसेस सिंघानिया की ओर देखकर जवाब देती है। यहीं किसी कॉलेज में हो? मिसेस सिंघानिया आरोही से पूछती हैं। आरोही अभी कोई जवाब देती है इसके पहले ही तृप्ति मौसी बोलती हैं। जी नहीं, ये आप ही के शहर में रहती है और वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। तृप्ति मौसी मिसेस सिंघानिया से कहती हैं। मौसी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। आरोही अपनी चेयर से खड़ी होती हुई तृप्ति मौसी से बोलती है और वहां से चली जाती है। वह जानती थी कि तृप्ति मौसी अब उसके मॉम डैड के ना होने की बात मिसेस सिंघानिया को बताएंगी, क्योंकि यही तो होता आया था। जब भी कोई तृप्ति मौसी से मिलने आता जो आरोही को नहीं जानता था, तृप्ति मौसी उसे आरोही के बारे में बताने लगती। तृप्ति मौसी आरोही के बारे में बताकर आरोही को यह बार बार एहसास करवाती थी कि उसका इस दुनिया में तृप्ति मौसी के अलावा उसका कोई नहीं है, और तृप्ति मौसी उसे छुट्टियों में यहाँ अपने घर में रहने दे रही हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा एहसान है आरोही के ऊपर, और आरोही को पूरी जिंदगी इस एहसान के नीचे दबकर रहना होगा। मौसी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। आरोही अपनी चेयर से खड़ी होती हुई तृप्ति मौसी से बोलती है और वहां से चली जाती है। ये पहली बार था जब अथर्व ने आरोही को देखा था, और आरोही को देखते ही वह आरोही पर अपना दिल हार बैठा था। पहली नज़र में ही आरोही ने अथर्व पर ऐसा असर छोड़ा था कि अथर्व आरोही को भूल नहीं पा रहा था। घर वापस आने के बाद भी पूरी रात अथर्व ने आंखों ही आंखों में बिता दी। एक पल के लिए भी उसके दिमाग से आरोही का चेहरा हटा ही नहीं था। काली बड़ी आंखें इधर उधर देखती हुई बात करते हुए आरोही के गुलाबी होंठ जो हिल रहे थे लगातार अथर्व की आंखों में छाए हुए थे। प्रेजेंट टाइम। आरोही और दादी माँ दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। दादी माँ आरोही को पूजा की तैयारियों के बारे में बताती हैं। उनकी बात सुनकर आरोही महिमा जी के साथ पूजा की तैयारियों के लिए चली जाती है। महिमा और आरोही दोनों ही बैठी हुई पूजा की तैयारियां कर रही थी। आरोही जी आप कुछ देर अकेले ही ये तैयारी कीजिए, मुझे माता जी को दवा देनी है। महिमा जी आरोही से बोलती हैं। ठीक है आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। आरोही महिमा जी से बोलती है। जी ठीक है। महिमा जी आरोही से बोलती हैं और बाकी का काम महिमा जी आरोही को समझाकर वहां से चली जाती हैं। पूजा की तैयारियां करने के साथ ही आरोही को वह समय याद आता है जब वह छुट्टियों में मौसी के घर गई थी और वहां पर वह पहली बार मिसेस सिंघानिया, अथर्व और आरुष से मिली थी। वह तृप्ति मौसी के साथ बैठे हुए मिसेस सिंघानिया, अथर्व और आरुष के लिए चाय लेकर आती है। मिसेस सिंघानिया के कहने पर वह वहीं तृप्ति मौसी के पास ही चेयर पर बैठ जाती है। वह जानती थी कि तृप्ति मौसी अब उसके मॉम डैड के ना होने की बात मिसेस सिंघानिया से बताएंगी, क्योंकि यही तो होता आया था। जब भी कोई तृप्ति मौसी से मिलने आता जो आरोही को नहीं जानता था, तृप्ति मौसी उसे आरोही के बारे में बताने लगती। तृप्ति मौसी आरोही के बारे में बताकर आरोही को यह बार बार एहसास करवाती थी कि उसका इस दुनिया में तृप्ति मौसी के अलावा उसका कोई नहीं है, और तृप्ति मौसी उसे छुट्टियों में यहाँ अपने घर में रहने दे रही हैं, तो उनका ये बहुत बड़ा एहसान है आरोही के ऊपर, और आरोही को
पूरी जिंदगी इस एहसान के नीचे दबकर रहना होगा। आरोही के मम्मी पापा की मौत आरोही के बचपन में ही हो गई थी। उसके पूरे रिश्तेदारों ने धीरे धीरे उससे मतलब रखना छोड़ दिया था। उन्हें डर था कि कहीं आरोही की जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आ जाए। एक तृप्ति मौसी ही थी जो आरोही से थोड़ा बहुत मतलब रख लेती थी। छुट्टियों में जब हॉस्टल बंद हो जाता था तो मजबूरी में आरोही को तृप्ति मौसी के घर ही आना पड़ता था, क्योंकि वो अकेली हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। और आरोही तृप्ति मौसी का एहसान इस बात के लिए भी मानती थी, इसलिए वह जब तक यहाँ रहती तृप्ति मौसी के घर का सारा काम वही किया करती थी। वहीं आरोही के वहां से जाते ही तृप्ति मौसी ने गाथा शुरू कर दी। जी, ये मेरी बहन की बेटी है। माँ बाप तो रहे नहीं, इसलिए हर छुट्टियों में यहाँ आ जाया करती है। मेरे सिवा दुनिया में इसका कोई है भी तो नहीं। कहाँ जाए बेचारी। तृप्ति मौसी मिसिस सिंघानिया से कहती हैं। अच्छा, तो दिल्ली में कहाँ रहती है? मिसिस सिंघानिया तृप्ति मौसी से पूछती हैं। जी, वहीं कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। तृप्ति मौसी मिसिस सिंघानिया से कहती हैं। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वह लोग वहां से जाने लगते हैं। वहां से जाते हुए मिसिस सिंघानिया के बड़े बेटे अथर्व की नजर आरोही को तलाश कर रही थी, मगर आरोही वहां नहीं थी। वह लोग तृप्ति मौसी के घर के मेन डोर के बाहर निकलते हैं। जैसे ही वह अपने घर वाली सड़क पर मुड़ने को होते हैं, तभी अथर्व को आरोही नजर आती है। तृप्ति मौसी के घर की बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, जिससे अथर्व आसानी से कपड़े उतारते हुए आरोही को देख सकता था। लेकिन आरोही का ध्यान तो इस वक्त कपड़े उतारने में लगा हुआ था। वह अथर्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। अथर्व रुककर आरोही को देखने लगता है। तभी आगे बढ़ता हुआ आरुष पीछे मुड़कर देखता है तो अथर्व एक जगह खड़ा था। आरुष वापस लौटकर अथर्व के पास आता है और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोलता है। अरे भाई, क्या हुआ? कहाँ खोए हो तुम? चलो यहाँ से। इतना कहकर आरुष अथर्व का हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ वहां से ले जाने लगता है। अथर्व और आरुष दोनों अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली में रहा करते थे। इस शहर में उनका एंसियंट्रल होम पैतृक निवास था, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ने पर वह यहाँ आया करते थे। अथर्व के डैड मनीष सिंघानिया दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन थे। बिजनेस वर्ल्ड के लोगों से लेकर पॉलिटिशियन तक उनका काफ़ी रुतबा था। यहाँ इस शहर में भी उनका काफ़ी रुतबा था। उनके दोनों बच्चे काफ़ी संस्कारी और आदर्श थे। अथर्व, जिसकी उम्र लगभग 23 बरस होगी, गोरा रंग, 6 फीट हाइट, देखने वाले कुछ देर के लिए उसे देखते ही रह जाएं। और आरुष भी बिल्कुल अथर्व की परछाई ही था। वह भी बिल्कुल अथर्व जैसा ही था। दोनों बच्चे अपनी माँ मिसिस जीविका सिंघानिया को ही पढ़े थे। अथर्व की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और जो अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर चुका था, और वही आरुष अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने वाला था। अथर्व और आयुष अपनी माँ मिसिस जीविका सिंघानिया के साथ घर पहुंचते हैं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद अथर्व अपने रूम में चला जाता है। बेड पर लेटा हुआ आरोही के बारे में ही सोच रहा था। कुछ ही मिनटों में आरोही ने अथर्व के ऊपर अपना ऐसा असर छोड़ा था कि अथर्व उसे भूल नहीं पा रहा था। आज अथर्व के मॉम डैड यानी कि मिस्टर मनीष सिंघानिया और मिसेस जीविका सिंघानिया की मैरिज एनिवर्सरी है। इसी का इनविटेशन लेकर अथर्व की मॉम और उसका भाई दोनों आरोही की मौसी के घर गए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। अभी भी लोगों का आना जारी था। अथर्व आरुष के साथ खड़ा गेस्ट का वेलकम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बेचैनी से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, अथर्व की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि आरोही थी, जिसका इंतजार अथर्व कर रहा था। लेकिन आरोही अभी तक नहीं आई थी। केक कटिंग का टाइम हो गया था। अथर्व इस वक्त अपने मॉम के बगल में खड़ा था और आरुष अपने डैड के बगल में खड़ा हुआ था। मिस्टर एंड मिसिस सिंघानिया केक कटिंग करते हैं और एक दूसरे को खिलाने से पहले अपने दोनों बच्चों को खिलाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। पार्टी पूरे जोर शोर पर थी। अथर्व की उम्मीद टूट चुकी थी कि आरोही यहाँ आएगी। वह अपना उदास चेहरा लिए अपने डैड के साथ खड़ा था। उसके डैड उसका इंट्रोडक्शन कुछ लोगों से करवा रहे थे।
उसकी मॉम और आरुष भी इस वक्त वहीं खड़े थे। तभी पीछे से आवाज आती है, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। यह आवाज सुन अथर्व और आरुष के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। इस वक्त आरोही अपनी तृप्ति मौसी और मौसा जी के साथ खड़ी थी। आरोही की तृप्ति मौसी अथर्व के मॉम डैड को बधाई दे रही थी। अथर्व की नज़र जैसे ही आरोही पर पड़ती है, उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक आ जाती है। वह आरोही को देखता है, जो पीच कलर की सिंपल से सलवार सूट में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरोही अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ाती हुई उस जगह को देख रही थी। पार्टी बहुत आलीशान थी और शायद ये पहली बार था जब आरोही ऐसी किसी पार्टी में आई हो। अरे आरोही, तू इधर उधर क्या देख रही है? चल आकर पैर छू और इन्हें बधाई दे। तृप्ति मौसी आरोही से कहती हैं। आरोही मौसी की बात सुन आरोही फौरन मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया की ओर देखने लगती है और झुककर उन दोनों के ही पैर छूती है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, आरोही मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से कहती है और फिर आकर तृप्ति मौसी की बगल में खड़ी हो जाती है। अरे तू फिर आकर यहाँ खड़ी हो गई, चल जाकर अथर्व के पैर भी छू ले, आखिर बड़ा है तुझसे उम्र में। तृप्ति मौसी आरोही से कहती हैं। तृप्ति मौसी की बात सुन आरोही का मुंह बन जाता है, क्योंकि वह अथर्व का पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहती थी। आखिर कुछ ही साल तो बड़ा होगा उम्र में मुझसे, फिर मैं इसके पैर क्यों छूऊं? आरोही मुंह बनाती हुई अपने मन में सोचती है। लेकिन तृप्ति मौसी के दोबारा कहने पर आरोही अथर्व के पास आती है और झुककर उसके पैर छूती है। आरोही के झुककर पैर छूने से अथर्व, जो आरोही को देखने में खोया हुआ था, अपने होश में आता है और झट से पीछे हटता है। लेकिन तब तक आरोही अथर्व के पैर छू वापस तृप्ति मौसी के बगल में जाकर खड़ी हो चुकी थी। कुछ देर तृप्ति मौसी और मौसा जी मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से खड़े बातें करते रहते हैं। आरोही वहाँ अभी भी अपनी नजरें दौड़ाती हुई उस जगह और उस जगह पर आए हुए लोगों को देख रही थी। अथर्व आरोही के करीब आता है, लेकिन वह जब तक आरोही के करीब पहुंच पाता, सौम्या, जो उसी कॉलोनी में रहती थी और आरोही की दोस्त थी, आरोही के पास पहुंचती है और उसके हाथों को खींचती हुई दूसरी तरफ लेकर जाने लगती है। अरे आरोही, तू आ गई, कब से मैं तेरी राह देख रही थी। इतनी देर से क्यों आई तू? सौम्या आरोही का हाथ पकड़ खींचकर ले जाते हुए उससे पूछ रही थी। वह मौसा जी को ऑफिस से आने में देर हो गई, इसलिए हम यहाँ देर से आए, आरोही सौम्या को जवाब देती है। तुझे पता है मैं इतनी देर से बोर हो रही थी यहाँ, सौम्या मुंह बनाती हुई आरोही से बोलती है। सौम्या को ऐसे मुंह बनाता हुआ देख आरोही मुस्कुरा देती है। तू मुस्कुराते हुई कितनी अच्छी लगती है, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करना। सौम्या अपना एक हाथ आरोही के चेहरे पर रखती है, उससे बोलती है। चलिए दादी अम्मा, बहुत हो गई, आपकी सीख ध्यान रखूंगी, अब चलें। आरोही अपने चेहरे पर रखे हुए सौम्या के हाथ को अपने चेहरे से हटाती हुई तृप्ति से बोलती है। सौम्या भी मुस्कुरा देती है। आरोही की बात सुनकर तृप्ति मौसी के घर जाने के बाद एक सौम्या ही ऐसी थी जिससे आरोही हंस बोलकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। सौम्या भी आरोही की सारी परेशानियों को समझती थी और उसे अपनी खट्टी मीठी चुलबुली बातों से खुश रखा करती थी। तृप्ति मौसी के घर से जाने के बाद भी आरोही और सौम्या की बातें हुआ करती थी। सौम्या हमेशा आरोही के पास फोन करके उसकी खोज खबर लिया करती थी। अथर्व आरोही को जाते हुए देख मन मारकर वहीं खड़ा रह गया। ना जाने क्यों आरोही का वहां से जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इस वक्त सौम्या पर गुस्सा आ रहा था कि वह क्यों आरोही को उसके सामने से लेकर गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।